So hey, what's going on everyone, welcome back to the channel. And in today's video we are going to talk about the CSS animations, the almost the important trending topic. Okay, so you can see on the screen यहाँ पे मैंने ये जो टेस्ट करके एक डिवीजन क्रिएट किया हुआ है, उसके अंदर मैंने लिखा हुआ है IMDiv1। उसको मैंने विड्थ दिया है 150 पिक्सल्स का, हाइट दिया है 150 पिक्सल्स का, बैकग्राउंड कलर दिया है रेड का, एंड टेक्स्ट कलर इज़ वाइट एंड इट इज़ सेंट्रलाइज्ड। ओके, सो ये सब चीज़ें तो बेसिक है, वो सबको पता होती है। ओके, सो यू कैन सी यहाँ पे जो मैंने CSS दिया हुआ है वो स्टाइल टैग में दिया हुआ है। सो इंटरनल CSS हम लोग इस वीडियो में यूज़ करने वाले हैं। सो नाउ यू कैन सी द एनिमेशन इज़ लाइक changing the element is to like changing the coordinates or changing its position, it's like that. Okay, so एनिमेशन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना होता है, CSS स्टाइल टैग में नीचे जाना होता है एंड की फ्रेम्स डिफाइन करना पड़ता है। सो आप लोग को ऐसे लिखना होगा की फ्रेम्स, यू कैन सी, एंड की फ्रेम्स के आगे जो आप लोग को देना है ना वो नेम ऑफ द एनिमेशन, नेम ऑफ द एनिमेशन। ओके, सो मैं यहाँ पे सपोज एनिमेशन का नाम लिख रहा हूँ यहाँ पे ज़ूम इन लाइक दिस। ओके, सो अभी यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ ना, फ्रॉम लिख रहा हूँ एंड इसके नीचे दे रहा हूँ टू। ओके, सो ये एक मेथड है एनिमेशन डिफाइन करने की। फ्रॉम मतलब कहाँ से स्टार्ट होगा। सो स्टार्ट होते समय सपोज़ मेरे को करना है, अभी मैं इसको दे रहा हूँ ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म में मैं इसकी स्केल पे जा रहा हूँ, स्केल मतलब उसके जो साइज़ है, राइट। सो सबसे पहले साइज़ मेरे को चाहिए 1 एंड जब और 2 मतलब कहाँ तक एनिमेशन जाना चाहिए, एनिमेशन में क्या होना चाहिए। सो 2 में मैं डाल रहा हूँ सपोज़ ट्रांसफॉर्म एज इट्स स्केल, और उसके स्केल सपोज़ मेरे को इंक्रीज़ करना है, सो 1.4 करना है आई थिंक सपोज़। सो मैंने इसको एनिमेशन ये डिफ़ाइन कर लिया अभी ज़ूम इन। अभी मैं क्या करूँगा, डॉट टेस्ट में जाऊँगा, वो डिव में जाऊँगा, लिखूँगा एनिमेशन नेम एज, और मैं वो एनिमेशन का नाम लिख दूँगा जो कि था ज़ूम इन, राइट। उसके नीचे मैं लिखूँगा एनिमेशन ड्यूरेशन। तो एनिमेशन ड्यूरेशन क्या होता है, द टाइम फॉर विच एनिमेशन शुड रन। आप लोग को कितने टाइम के लिए एनिमेशन को रन करना है। सपोज यू वांट 2 सेकेंड्स, सो जस्ट गिव द 2 एज देयर। ओके, एंड जैसे मैं सेव करूँगा यू कैन सी इट्स ऑलरेडी रनिंग देयर। ओके, आई डोंट नो यू कैन सी इट और नॉट। सो मैं उसको थोड़ा नीचे ले लेता हूँ, पोजिशन एज द रिलेटिव करके। प्रॉब्लम हियर इज़ वो इंक्रीज़ हो रहा है एंड जस्ट स्टॉप। ओके, सो अगर सपोज़ आप लोग को चाहिए कि वो कंटिन्यूसली रन ही होना चाहिए, स्टॉप नहीं होना चाहिए, तो आप लोग को देना है एनिमेशन इटरेशन काउंट। एनिमेशन इटरेशन काउंट मतलब कितने काउंट, कितनी बार रन होना चाहिए ये एनिमेशन। सो अगर मैं यहाँ पे इनफाइनाइट लिखता हूँ ना, सो ये इनफाइनाइटली रन होते रहेगा। यू कैन सी हो गया, अभी ये इनफाइनाइटली रन हो रहा है यहाँ पे, और ये रुकेगा ही नहीं जब तक आप लोग वो वहाँ से इनफाइनाइट नहीं हटा देते या फिर कोई इटरेशन काउंट नहीं दे देते। यहाँ पे जो इटरेशन काउंट चाहिए आप वो दे सकते हो। सपोज़ मैं यहाँ पे 2 दे रहा हूँ, सो यू कैन सी ये 2 ही बार रन हो गया एंड देन स्टॉप हो जाएगा टोटली। ओके, सो दिस इज़ हाउ इट इज़ टू बी डन। एंड इनफाइनाइट में यहाँ पे अभी रख रहा हूँ इसका। एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ एनिमेशन डिले। सपोज़ आप लोग को एनिमेशन करवाना है बट आप लोग ने इसके पहले ऑलरेडी कोई एक एनिमेशन इसको दे के रखा है एंड आपको ये जो एनिमेशन है ज़ूम इन का वो कुछ सेकंड बाद स्टार्ट करना है। सपोज़ पहला एनिमेशन आपका 2 सेकंड का है, सो आपको लोग को चाहिए कि ये ज़ूम इन वाला एनिमेशन 2 सेकंड बाद अप्लाई हो। सो आप यहाँ पे डिले में 2 सेकंड दे सकते हो। सो वो 2 सेकंड लेट स्टार्ट होगा। ओके, सो यू कैन सी 2 सेकंड तक जो था वो ब्लॉक स्टडी था, उसको कुछ भी नहीं हुआ था एंड उसके बाद वो स्टार्ट हुआ। देखिए 1 2 एंड देन इट्स गोइंग टू स्टार्ट। ओके, सो एनिमेशन डिले प्रॉपर्टी है, होप आप लोग को समझ के आया होगा। एंड देन जो प्रॉपर्टी है वो है एनिमेशन डायरेक्शन। ओके, सो एनिमेशन डायरेक्शन में क्या होता है, यू कैन सी हियर अल्टरनेट, रिवर्स, नॉर्मल, रिवर्स, वेरियस वैल्यूज़। अगर मैं इसको अल्टरनेट दे देता हूँ ना, सो यू कैन सी एनिमेशन स्मूथ हो जाएगा। अभी इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। ओके, इट्स लाइक दैट। अल्टरनेट इज़ लाइक मूविंग टूवर्ड्स एनिमेशन एंड कमिंग बैक इन रिवर्स इन फ्लुएंटली। ओके, सो रिवर्स अगर मैं इसकी वैल्यू दे देता हूँ तो ये उल्टा स्टार्ट होगा। ओके, यू कैन सी अभी ये बिग होके बाद में स्मॉल हो रहा है, सिर्फ रिवर्स है। बट मैं अगर अल्टरनेट रिवर्स दूँ ना तो वो जो फ्लक्चुएट टाइप दिख रहा है ना आप लोग को वो फ्लुएंटली दिखेगा। ओके, सो यू कैन सी दैट। ओ, इट्स लुकिंग नाइस। ओके, सो अल्टरनेट यूज़ करना बहुत अच्छा होता है आई थिंक सो, एंड मोस्टली यही यूज़ किया जाता है।
एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पे जो है वो है कि आप लोग को इतने सारे प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करने की ज़रूरत ही नहीं है, राइट। आप जस्ट एक प्रॉपर्टी में भी सब डिफाइन कर सकते हो। तो लेट मी शो यू दैट। एनिमेशन जस्ट लिखो, ओके, एंड सो यू कैन सी हियर वेरियस वैल्यूज़ आ चुके हैं। बट सबसे पहले आप लोग को जो देना होता है वो है एनिमेशन नेम, उसके बाद में देना होता है एनिमेशन ड्यूरेशन। सपोज़ मैंने दिया हुआ है 2 सेकेंड्स, राइट। उसके बाद में आप लोग को देना जो है वो है एनिमेशन इटरेशन काउंट, लाइक इनफाइनाइट। उसके बाद में मैं सपोज़ दे रहा हूँ एनिमेशन डिले, सो मैं सपोज़ दे रहा हूँ 2 सेकेंड्स का। और उसके बाद मेरे को देना है एनिमेशन डायरेक्शन, सपोज़ मैं वो दे रहा हूँ अल्टरनेट। सो अगर मैं सेव कर लेता हूँ, सो आप देखिए 2 सेकेंड बाद स्टार्ट हुआ एंड इनफाइनाइटली अल्टरनेटिवली रन भी हो रहा है। सो ये एक वैल्यू में ना आप लोग सब डिफाइन कर सकते हो, इतने सारे वैल्यूज़ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। बट कीप द ऑर्डर इन माइंड, ऑर्डर जो है ना उसका वो आप लोग ध्यान में रखिए। लेट मी शो यू। ओके, सो यू कैन सी यहाँ पे आप लोग W3 स्कूल्स वेबसाइट पे आप लोग यहाँ पे दे सकते हो कि एनिमेशन में नेम इज़ फर्स्ट, देन ड्यूरेशन इज़ देयर, देन टाइमिंग फंक्शन इज़ देयर। हम लोग ने अभी तक टाइमिंग फंक्शन देखा नहीं, वी विल सी दैट। उसके बाद में डिले एंड देन इटरेशन काउंट, देन डायरेक्शन एंड देन एनिमेशन फील्ड मोड, एनिमेशन प्ले स्टेट। ऑल ऑफ दिस थिंग्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बट दे हैव बीन यूज्ड वेरी वेरी रेयरली, ओके। सो यहाँ पे आप लोग मैंने ये जो फ्रॉम टू टू दिखाया ना आप लोग को, सो यहाँ पे आप लोग 0% to 100% भी यूज़ कर सकते हो। लेट मी शो यू। अगर सपोज 0% में यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ एंड उसके नीचे मैं अप्लाई कर रहा हूँ 100%, ओके। सो 0% से 100% तक जाएगा एनिमेशन, राइट। सो 0% मीन्स स्टार्ट, इट्स सिमिलर टू फ्रॉम जैसा ही है। सो स्टार्ट में आप लोग को क्या करना है, सपोज़ मैं यहाँ पे दे रहा हूँ ट्रांसफॉर्म एंड मैं अभी इसको करूँगा रोटेट, ओके। रोटेट एनिमेशन भी बहुत अच्छा होता है देखने में, ओके। सो सपोज़ मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ 360 डिग्री से, सो DEG लिखना है सिर्फ आप लोग को एंड स्टार्ट, ओके। स्टार्ट 0 डिग्री से कर लेते हैं एंड देन रोटेट अप टू 360 डिग्री। देन मैं इसको ट्रांसफॉर्म में यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में रोटेट दे रहा हूँ अप टू 360 डिग्री। सो 360 डिग्री तक ये रोटेट होगा, ओके। सो यू कैन सी वो ऑलरेडी रोटेट होना स्टार्ट हो चुका है वहाँ पे। सो वो जा रहा है एंड उल्टी डायरेक्शन से फिर से अपने स्टेट पे रिटर्न भी आ रहा है, ओके। सो इट्स वेरी ऑसम। एंड अगर मैं इसको बॉर्डर रेडियस दे दूँ तो इसको मैं सर्कल बना देता हूँ पहले, अच्छा दिखेगा सर्कल में। सो बॉर्डर रेडियस सपोज़ मैं इसको दे रहा हूँ 50%। आप जब भी बॉर्डर रेडियस देते हो ना कोई भी डिव को, सो वो सर्कल बन जाता है, ओके। सो यू कैन सी वो नेम की वजह से आप लोग को समझ में आ रहा है वो रोटेट हो रहा है, अगर नेम नहीं होता तो समझ में नहीं आता। एंड द नेक्स्ट थिंग आई वांट टू शो यू हियर इज़ आप 0% से सिर्फ 100% नहीं दे सकते हो, आप बीच में भी कोई भी स्टेट डाल सकते हो। सपोज़ मैं दे रहा हूँ कि 50% एनिमेशन कंप्लीशन पे मेरे को इसको चेंज करवाना है फिर से कि ट्रांसफॉर्म रोटेट एज, यहाँ पे मेरे को इसको -360 डिग्री से रोटेट करना है 50% एनिमेशन पे। सो नाउ यू कैन सी द चेंज इन एनिमेशन, ओके। आप लोग ने देखा कि 50% पे वो 360 माइनस रिटर्न आया एंड फिर से वो वहाँ पे 100% कंप्लीट होते होते 360 डिग्री जा रहा है। सो यहाँ पे आप लोग वेरियस स्टेट्स, जितने स्टेट आप लोग को चाहिए ना, लाइक 30%, 20%, 5%, 10%, आप हर एक स्टेट को डिफाइन कर सकते हो उसकी। होप आप लोग को ये जो ट्रिक है 0% to 100% वाली मेथड जो है वो आप लोग को समझ में आई होगी। और आप इसमें जितने भी स्टेट्स आप लोग को चाहिए आप लोग यूज़ कर सकते हो। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू एज ए सेट, ओके। सो यू कैन सी हियर गाइज, मैंने बहुत सारे डिव्स क्रिएट किए हुए हैं एज यू कैन सी यहाँ पे। और मैंने क्या किया हुआ है, हर एक डिव को एक डिफरेंट टाइमिंग फंक्शन दिया हुआ है। हर एक डिव सेम है, बस टाइमिंग फंक्शन अलग है। जैसे कि पहले का टाइमिंग फंक्शन जो है ईज़, और हर एक को मैंने एक ही एनिमेशन अप्लाई किया हुआ है, एक ही एनिमेशन डिले है, एक ही ड्यूरेशन है, बस टाइमिंग फंक्शन अलग है। जैसे किसी का ईज़ इन है, किसी का ईज़ आउट है। सो नाउ यू कैन सी जिसका पहले वाले का जो मैंने टाइमिंग फंक्शन ईज़ दिया है ना, वो स्लोली इन हो रहा है, स्लोली आउट हो रहा है, बट उसका ड्यूरेशन सेम है 2 सेकेंड्स का। नाउ नेक्स्ट जो है उसको मैंने ईज़ इन दिया हुआ है, उसका वो जो एनिमेशन जो स्टार्टिंग है उसकी वो स्लोली हो रही है बट एंडिंग फास्ट हो रहा है, एज यू कैन सी, राइट। जो ईज़ आउट है उसका जो स्टार्ट है वो फास्ट है एंड एंड स्लो है। सो ईज़ आउट मीन्स आउट विल बी ईजीली, ओके। सो स्लो आउट एंड फास्ट इन, लाइक दैट। ईज़ इन एंड आउट में दोनों भी फास्ट एज वेल एज स्टार्ट एंड एंड बोथ आर ईज़। देन लीनियर जो होता है ना उसमें सब लीनियरली होता है, नो स्लो नो फास्ट। एंड जो स्टेप्स है
स्टेप्स में यू कैन सी मैंने स्टेप्स 3 अप्लाई किया हुआ है यहाँ पे. लेट मी शो यू दैट. ओके, यहाँ पे मैंने स्टेप्स 3 अप्लाई किया हुआ, तो उसके स्टेप्स यू कैन सी कैसे वो स्टेप बाय स्टेप उसका एनिमेशन हो रहा है इन 3 स्टेप्स, राइट. तो दिस इज़ हाउ द एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन स्टेप्स वर्क्स. एंड नेक्स्ट इज़ क्यूबिक बेजियर. एंड क्यूबिक बेजियर के बारे में समझने के लिए ना, हियर इज द थिंग. -20 okay, and now I'm applying this all of this animation to this test 6 or the cubic bezier. You can see यहाँ पे मैं इसको रोटेट लिख देता हूँ एंड अभी ये रोटेट हो जाएगा. ओके, मैं इसका डिले हटा देता हूँ. सो यू कैन सी यहाँ पे मैंने जो बेजियर क्यूबिक बेजियर दिया हुआ है, यहाँ पे क्या हो रहा है, 0.1 सेकंड के लिए वो पहले स्टार्ट होता है, फिर 0.5 सेकंड के लिए, और 1 सेकंड के लिए कोई ना कोई एक पोजीशन पे होल्ड करेगा. ओके, सो क्यूबिक बेजियर में आप 4 वैल्यूज़ डिफाइन कर सकते हो. एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन इज़ लाइक दिस. एंड और एक प्रॉपर्टी जो बचा था वो था एनिमेशन फिल मोड. सो एनिमेशन फिल मोड में क्या होता है, फॉरवर्ड बैकवर्ड वेरियस वैल्यूज़ है. यू कैन अप्लाई दिस बैकवर्ड्स एंड नेक्स्ट यू कैन यूज़ द फॉरवर्ड्स इज़ लाइक डिफ़ॉल्ट जैसे हो रहा था अप्लाई, राइट. सो दिस आर द एनिमेशंस. एंड आप यहाँ पे वेरियस ट्रांसफॉर्म्स में आप कुछ भी चीज़ें यूज़ कर सकते हो. इट्स लाइक स्केल, यू कैन यूज़ दिस क्यू. ओके, सो यू कैन ऑलरेडी सी इट्स लाइक रोटेटिंग अ प्लेट. जैसे कि प्लेट एक तरह से हम लोग एक कॉर्नर से ऐसे घुमा रहे हैं, वैसे स्क्यू हो जाएगा. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स ऑफ द एनिमेशन, CSS एनिमेशंस. ओके, ये बेसिक था CSS एनिमेशंस का. देयर आर द लॉट ऑफ एडवांस प्रॉपर्टीज़. वी आर गोइंग टू सी दैट दोज इन द नेक्स्ट फॉरवर्ड वीडियोज़ ऑफ आवर्स. ओके, सो आप लोग को अगर वीडियो पसंद आ गया होगा तो लाइक करो, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करो एंड शेयर द वीडियो एज मच एज यू कैन. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. कीप कोडिंग.